हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग के 5:45 का टाइम हो रहा है यहाँ पे। 5:30 तक तो मैं सो के उठ गई थी। 10 से 15 मिनट बस मुझे फ्रेश होने में लगा है। और अभी बालकनी में गई थी, पौधों को पानी दे के आई हूँ। सुबह सुबह दे दो ना तो ये रहता है कि दिन भर का काम चल जाता है उनका, फिर शाम को एक बार दे देती हूँ। दोनों टाइम इस समय पौधों को भी पानी देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो बस थोड़ा सा हाथ में धूल मिट्टी वगैरह लगा था तो वो भी अपना हाथ पैर धो ली हूँ और थोड़ा सा फेस वॉश की हूँ। उसके बाद बैठ गई हूँ यहाँ पे मटका का पानी पीने के लिए। मॉर्निंग का जो गुनगुना पानी होता है गाइज, वो मैं पी चुकी हूँ। बस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्यास लगा था तो मटके का पानी और गुड़ आजकल खूब पी रही हूँ, गुड़ के साथ। क्योंकि गर्मियों का जो सीज़न है ना, इसमें प्यास भी खूब लगती है और पानी के साथ आप गुड़ लेना रोज़ के रोज़ तो काफ़ी अच्छा भी रहता है। साथ में मतलब मेरा बन रहा है चाय, आप लोग देख भी रहे हैं। गैस पे धीमी आंच पे चाय मैं पका रही हूँ। तो बस मेरा चाय भी बन रहा है और अभी वीडियो में वॉइस दे रही हूँ ना, तो बाहर इतना तेज़ हवा चल रहा है कि जो मेरा दरवाज़ा है इतना तेज़ आवाज़ किया है कि कुछ देर के लिए तो मैं तो डर ही गई थी। फिलहाल अभी मैं उसको बंद करनी हूँ, वरना बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब करेगा मुझे। चाय मेरा बन चुका है और मैं और ये दोनों लोग बैठ के चाय इंजॉय करेंगे। और मैं बता दूं कि आज का जो वीडियो है ना, जा ही नहीं पाया है अपने ठीक टाइम पे। मतलब शाम के ठीक 4 बजे जाता है तो आज नहीं जा पाया। अभी को वीडियो को मैं एडिट करने बैठी हूँ टाइम निकाल के। आज मैं थोड़ा बिजी भी हो गई थी, तबीयत भी मेरा ठीक नहीं था। मेडिसिन वगैरह लेने के बाद मैं बता दूं कि मतलब दोपहर में 2 से ढाई घंटा मुझे नींद आया है और कुछ पता नहीं चला है उस बीच मुझे। इतना गहरा नींद और इतना ज़्यादा टाइम के लिए नींद तो मुझे कभी आता ही नहीं था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। फर्स्ट टाइम मतलब इधर कुछ महीनों में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। सो वीडियो को एडिट करना, वॉइस देना, सब कुछ मेरा एकदम से यूँ समझ लीजिए कि डिले हो गया है। तो अब मैं बैठी हूँ कोशिश करके कि जल्दी से वॉइस दे दूँ, एडिट करके आप सबके साथ शेयर कर दूँ। तो आज लेट जाएगा तो आप सबसे उसके लिए मैं सॉरी भी बोल रही हूँ। आप सब लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे बात करते करते मैं चाय का घुट ले रही थी। और मॉर्निंग का जो चाय है ना, बहुत जल्दी जल्दी पीना पड़ता है क्योंकि जो मॉर्निंग का रूटीन होता है, आप सबको पता है कि एक हाउसवाइफ का जो मॉर्निंग का रूटीन होता है काफ़ी टाइट होता है। मतलब उसमें आपको छींकने की और सांस लेने की और बात करने तक की फुर्सत नहीं होती है। तो यहाँ पे रात के टाइम पे ये सारा सब्जी आया हुआ था जिसको मैं अच्छे से धुल के और ऐसे ही रख दी हूँ। तो ये अच्छे से इसका जो पानी है वो निथर गया है। और ये पहाड़ी तुरई था जिसको मैं दिखा रही थी, तो उसको छील के अच्छे से वॉश करके और बारीक बारीक कट कर लूँगी। और इसका जो सब्जी होता है ना, एकदम नेनुआ की सब्जी की तरह ही बनता है। और नेनुआ की सब्जी से टेस्ट इसका अलग होता है, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस होता है सेम सेम ही होता है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं 1-2 बार खाई हूँ, इसीलिए आप लोगों से बता रही हूँ। और काफ़ी टाइम बाद मेरे यहाँ ये सब्जी आया है। तुरई तो हमारे यहाँ भी मिलता है लेकिन छोटे छोटे साइज़ का मिलता है। तो बस सब्जी यहाँ पे कट कर ली हूँ। और मैं बता दूँ कि ये वाली सब्जी तो बच्चे टिफ़िन में ले जाने वाले हैं नहीं। बच्चों के लिए आलू बैगन का अलग से मैं भुजिया बनाई हूँ, साथ में गर्मा गर्म पराठे सेक दी हूँ। तो उन लोग का मॉर्निंग का नाश्ता और टिफ़िन दोनों का काम चल गया है। और ये वाला सब्जी मैं बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए, जिसको मैं दही के साथ पराठे लगा के दे दूँगी, तो वो अपना आराम से करके चले जाएंगे। तो मॉर्निंग में कुछ इस तरह का हेल्दी नाश्ता, चाहे बच्चे हों चाहे हस्बैंड हो, दोनों लोगों को प्रॉपर मतलब मिल जाता है ना, तो पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है उन लोगों का। तो इस टाइम तक मैं कैसे नाश्ता कर लूँ, मैं आप लोगों से बता रही हूँ। मतलब किसी का मेरे पास मैसेज आया था कि आप मॉर्निंग में बच्चों के साथ हस्बैंड के साथ नाश्ता कर लिया कीजिए। तो मेरी आदत है कि जब तक मैं मतलब नहा धो के पूजा पाठ न कर लूँ तब तक मैं अन्न का दाना भी मुँह में नहीं डालती हूँ। मॉर्निंग की 1 चाय 2 चाय भले ही मतलब हो जाए तो हो जाए। यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ, बीच में मैं आपको बता रही हूँ रोटी इसलिए सेक रही हूँ कि मैं जल्दी से कोशिश करूँगी कि नहा धो के पूजा पाठ करके जो मॉर्निंग का नाश्ता है वो मैं कर लूँ। लेकिन अभी आज पूजा नहीं करना है मुझे, लेकिन नहा के ही अपना मॉर्निंग नाश्ता करूँगी। तो जो रोटियाँ हैं ना, वो उन सबको सेक के एक ही साथ रख दे रही हूँ। वैसे दोपहर के टाइम पर मैं सेकती हूँ जब मुझे लंच करना रहता है, लेकिन आज मैं लगे हाथ सेक दे रही हूँ। तो ये सबसे बड़ी मेरी कमी है कि सुबह उठ के डायरेक्ट नाश्ता मुझसे बिल्कुल ही नहीं हो पाता। और चाय के साथ नमकीन वगैरह कुछ भी नहीं ले पाती हूँ। इधर 1-2 रोज से मॉर्निंग के टाइम पे चाय के साथ 1-2 पीस ब्रेड लेना शुरू की थी, लेकिन वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि वही है कि एक मतलब मेरी हैबिट बन चुकी है कि मॉर्निंग में घर का सारा काम निपटा के नहा धो के पूजा पाठ करो, तब फिर आप कुछ भी नाश्ता करो। यहाँ पे देखिए पतिदेव की फरमाइश पूरी करने में लगी हूँ। 2 रोज़ पहले
कच्चा आम लेके आए हुए थे और उनको चटनी खाना था। और चटनी भी किस तरह से खाना था, सिलबट्टे वाली चटनी खाना था। मिक्सी में तो आसानी से पीस जाती, लेकिन सिलबट्टे पे पीसना बहुत बड़ा काम होता है। सिलबट्टे साफ़ भी करने रहते हैं क्योंकि डेली यूज़ तो सिलबट्टे का होता नहीं है, सुगंधी मतलब गंदे तो थोड़े बहुत हो ही जाते हैं। सिलबट्टा उठा के स्लैब पे रखी हूँ, अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ की हूँ। फिर आम के जो छिलके होते हैं उतारी हूँ, उसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, सॉरी प्याज नहीं बोलते बोलते कुछ और मुंह से निकल जा रहा है। बस हरी मिर्च, लहसुन और आम की जो फली है वो पहले उसको बारीक ऐसे कूच ली हूँ। उसके बाद धीरे धीरे पीसने की कोशिश कर रही हूँ, तो पिसा गया था बड़े आराम से। और सिलबट्टे की चटनी सच में बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे वो अपना मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह करके अपना काम के लिए निकल चुके हैं। अब यहाँ से मेरा जो हार्ड वर्क होता है वो शुरू होता है। तबीयत अभी भी अंदर से बहुत अच्छा नहीं है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन वही है कि घर का जो काम है आपको निपटाना ही निपटाना है। इस तरह से जो घर है फैला पड़ा हुआ आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो गाइस जो मेरा घर का काम है ना अब फटाफट शुरू हो जाएगा, एकदम फुल स्पीड में इसको निपटाऊंगी। पूरा जो घर का अंदर से बाहर तक यानी कि किचन, घर और बाहर का जो एरिया है सबको साफ़ सुथरा करने में मुश्किल से 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटे का ही टाइम लगेगा। तो एकदम फुल स्पीड में निपटाऊंगी। तो जल्दी से पहले अपने बेड से ही शुरू करती हूँ। कभी भी मैं मुझे ये कोना जो है ना परफेक्ट लगता है, मतलब सबसे पहले इसको व्यवस्थित कर दो तो ऐसा लगता है कि थोड़ा नहीं घर बहुत ज़्यादा मेरा व्यवस्थित हो गया है। तो आप सबको पता है कि बेड बिखरा रहता है तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है मुझे। मैं यहाँ वीडियो पे वॉइस दे रही हूँ, अगर पीछे से मेरे हस्बैंड की आवाज़ सुनाई दे तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो भी फ़ोन पे लगे हुए हैं बात करने में। तो जो बेड का पीछे का हेड है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। और जो डस्टिंग करने वाला कपड़ा होता है ना उसमें आप सबको पता है कि मैं पुराना सॉक्स ही यूज करती हूँ। बस ग्लव्स की तरह पहनो, कॉलिंग लगा और फटाफट पहुँचते चले जाओ। उसके बाद पिलो वगैरह भी झटक के अपने जगह पे उनको सेट कर दी हूँ। और ये जो मेरा सिंगल वाला चौकी है ना ये मल्टीपर्पज़ है, आप लोग को पता है, बिना इसके तो समझ लीजिए काम चलने वाला है ही नहीं। तो गंदा भी ज़्यादा ही होता है, जब ज़्यादा यूज होता है तो ज़्यादा गंदा भी होता है। बच्चे मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह करके इसी पे बैठ के गए थे, तो बस उसको भी झटक के और जो डस्टिंग वाला ब्रश से उससे एक बार सारे बिस्तर को मैं झाड़ देती हूँ तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है मेरा। मतलब मेरा जो ब्रश है ना वो भी मल्टीपर्पज़ है और जो घर का क्लीनिंग डस्टिंग है ना उसमें काफ़ी मतलब यूजफुल रहता है मेरे लिए वो। उसके बाद यहाँ पे जो इन्वर्टर मेरा लगा हुआ है इस पर भी थोड़े थोड़े डस्ट लगे हुए थे, तो उनको तो खैर मैं कॉटन की हेल्प से ही हटाऊंगी, क्योंकि रगड़ रगड़ के हटाना पड़ता है, उन्हें वाइट कलर है सो चिपक जाता है उस पर। तो कोलिन लेके और फटाफट उसका भी जो डस्टिंग वगैरह है वो मैं कर ले रही हूँ। और अब चलती हूँ सीधे बाहर। मैं यहाँ पे बता दूँ कि अंदर का जो पूरा एरिया है किचन और मंदिर रूम छोड़ के बाहर का हाल वगैरह वो सब में झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब बस मुझे केवल पोंछा लगाना है, लेकिन उससे पहले बालकनी को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा था कि 8:45 तो हो ही गया था, क्योंकि मतलब वही 8:15 बजे के आसपास में ये गए थे। तो इतना टाइम तो लग ही जाता है घर को समेटने में। तो फटाफट एक बाल्टी पानी लेके आई हूँ और बालकनी में गिरा के पूरे बालकनी को रोज़ के रोज़ इस तरह से मैं क्लीन कर ही देती हूँ। और सबसे बड़ा काम होता है बाहर का जो एरिया है इसको साफ़ करना। वैसे मॉर्निंग में आजकल ये साफ़ कर देते हैं, लेकिन आज ये नहीं किए थे। आज मॉर्निंग में उठ के ये भी कहीं चले गए थे। भाई है ना, जितने लोग हैं घर में उतना काम है, सबके जिम्मे कुछ ना कुछ काम रहता है। तो गाइज आप सबको पता ही है कि ये जो मेरा बाहर का एरिया है काफ़ी खुला खुला सा है, सुगंधा बहुत ज़्यादा होता है, धूल मिट्टी तो हमेशा आता ही आता है। फिर बच्चे ऊपर नीचे आते हैं, उसी पैर से जो गंदगी है वो घर के अंदर भी जाता है। तो इस तरह से इसको मैं हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर साफ़ करती हूँ। वैसे आप लोगों के साथ मैंने कम शेयर किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम ही शेयर कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा हार्ड वर्क मेरे लिए हो जाता है और फिर जगह जगह कैमरा लगाना इम्पॉसिबल मेरे लिए। तो आज मैं बड़ी मुश्किल से शूट की हूँ और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो बाहर का सीढ़ी वाला एरिया है इसको साफ़ करने में करीब करीब मैं बता दूँ कि
1 घंटा तो लग ही जाता है बड़े आराम से। तो कभी कभी तो पाइप लगा लेती हूँ, तो पाइप लगाने से ये होता है कि इजीली साफ़ हो जाता है, जहाँ जहाँ पानी का ज़रूरत होता है पाइप ले लेके अपना धोती रहती हूँ। लेकिन आज मैं बाल्टी से भर भर के लगा रही हूँ, क्योंकि पाइप मतलब पाइप के ऊपर का जो टैब होता है वो काम नहीं कर रहा था, बार बार निकल जा रहा था टैब से। तो बस फटाफट ऊपर से लेके नीचे तक एकदम फुल स्पीड में धोती गई हूँ। और ऐसे काम को करने में न तो मुझे कोई झिझक होता है और ना ही किसी मेहनत का डर रहता है कि मेहनत लगेगा कोई बात नहीं, घर तो एटलीस्ट चमक ही जाएगा। तो घर साफ़ सुथरा रखने का भी एक शौक़ होता है। और 2 रोज़ पहले वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट पढ़ा भी होगा कि घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए मोटिवेशनल की ज़रूरत है क्या। तो जी गाइज मैं बता दूं, मोटिवेशनल तो सही बात है, मोटिवेशनल तो किसी भी काम को करने के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो मतलब कोई भी आप समझ सकते हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना पसंद करती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे अंदर शौक़ होना चाहिए, उस काम को करने के लिए लगन होना चाहिए, तब जाके। अगर आपको शौक़ नहीं है अपना घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखने का, आपके अंदर लगन नहीं है घर का काम करने का, तो आप मोटिवेशनल से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेशनल भी तभी काम करता है जब आपके अंदर शौक़ हो और लगन हो। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे कंफर्म बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे, एकदम क्लियर मैंने बता दिया है। तो मोटिवेशनल तभी काम करता है जब आपके अंदर शौक़ और लगन हो। तो बस बाहर का एरिया धोने के बाद फटाफट मैं अंदर आ गई हूँ। और 2 रोज़ पहले भी मैंने बता दिया था कि मॉप का डंडा फिर से टूट गया है मेरा, तो बस बैठ के ही पोछा लगाना पड़ेगा। खैर भगवान का शुक्र कि गर्मी का सीज़न है, कोई बात नहीं है, बैठ के पोछा लगाने में काफ़ी अच्छा भी लगता है और एक तरह से देखा जाए तो हेल्दी एक्सरसाइज भी है, तो वो हो जाएगा। तो चलिए चलते चलते ये बात तो मैं बताना कभी नहीं भूलती हूँ कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे, मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। और हाँ, जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन देखते देखते शायद भूल जाते हैं आप लोग वीडियो को लाइक करना, तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से लाइक को बढ़ा भी दीजिए। खैर मैं इस टाइम पे तो बहुत थक गई हूँ, मतलब मेरा इस समय थोड़ा सा हेल्थ इशू भी है, मैं आपसे बताई भी थी। फिर भी देखिए काम का जो स्पीड है वो कम नहीं है, काम जो है वो भी कम नहीं है। मतलब मेरे घर के कामों का जो है ना, मेरे से कोई लेना देना रहता है, बस काम होना चाहिए, आपका मन हो या ना हो कोई बात नहीं। और वैसे भी इस तरह का काम अगर मैं घर में ना करूँ ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरा घर जब तक साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहेगा ना तभी तक मैं ठीक रहूँगी, वरना अगर मैं बीमार हूँ, घर अव्यवस्थित है ना, तो मैं और बीमार पड़ जाती हूँ। तो इससे बढ़िया है थोड़ा सा भाई कमर कसो, थोड़ा सा हिम्मत जुटाओ और घर का सारा काम फटाफट निपटा दो। तो फाइनली यहाँ पे निपट चुका है, अब बस मुझे नहाना धोना है और मॉर्निंग का नाश्ता करना है। अगर मैं टाइम की बात करूँ ना तो करीब वही 9:45 बजे का टाइम हो गया था। जब मैं नहा वहा के निकली थी बाथरूम से तो 10 बज ही गए थे। उसके बाद फिर वही मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह की और बीच में आधे घंटे का मैंने रेस्ट लिया। और दवा खाने की वजह से मुझे फिर से दोबारा जो मैं बताई हूँ, मतलब 2 बजे के आसपास में एकदम भयंकर वाली नींद आ गई थी, तो वो सब मेडिसिन का असर था। वैसे मैं बता दूँ यहाँ पे बस मैं अपना मिरर साफ़ कर रही हूँ, काफ़ी इस पे दाग धब्बे हो गए थे। बच्चे हैं ना कि कंघी लगा लगा के बालों को ऐसे आगे की तरफ खींचते हैं, तो जो पानी का छींटा होता है ना वो सीधे मिरर पे जाता है। लगे हाथ अपना बिजली का जो यहाँ पे बोर्ड वगैरह है वो सब मैं साफ़ कर ले रही हूँ।